नमस्कार प्रिय साथियों, आप लोग का स्वागत है पुनः आज के एक नई कहानी में। आज की कहानी में हम लोग जानने वाले हैं कि पापी पर माता लक्ष्मी क्यों खुश होती है। जो पाप कर्म करते हैं उनके घर माता लक्ष्मी आखिर क्यों बसती है, उनके घर धन दौलत आखिर इतना क्यों आता है। जो अच्छे कर्म करते हैं उनके घर पैसा कौड़ी नहीं आता है, वो काफ़ी परेशान रहते हैं। और जो पाप करते हैं दिन रात उनके घर माता लक्ष्मी वास करती है और दिन रात चौगुना उनके घर पैसे की वृद्धि होता है। आखिर ऐसा क्यों होता है, हर किसी के मन में यह प्रश्न खटकता है। तो आज की कहानी के माध्यम से इन प्रश्नों का उत्तर हम लोग जानने का प्रयास करेंगे। इसलिए सभी मित्रों से हाथ जोड़कर गुजारिश है कहानी के अंत तक बने रहे। जो भी साथी पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए। चलिए कहानी शुरू करते हैं। एक बार की बात है, भोले शंकर भगवान कैलाश पर्वत पर बैठकर अपने भक्ति में मगन थे। तभी वहीं पर माता पार्वती आती है और बोलती है कि हे स्वामी, मेरे मन में एक प्रश्न भटक रहा है। जब मैं पृथ्वी लोक से आ रही थी तभी मैंने देखा कि एक पापी काफ़ी पाप किए जा रहा था, परंतु उसके पास इतना धन दौलत था कि उसके पाप को और बढ़ावा दे रहा था। तभी भगवान भोले शंकर कहते हैं, ये तुम्हारा प्रश्न बहुत ही सरल और आसान है। इसका उत्तर मैं एक छोटे से शब्दों में दे सकता हूँ, परंतु तुम्हें मैं आओ अच्छी तरह से समझाता हूँ। इसके लिए हम लोगों को पृथ्वी भ्रमण करने के लिए चलना होगा। तभी भोले शंकर भगवान और माता पार्वती आम इंसान के रूप धारण करते हैं और वहाँ से चल देते हैं। जैसे ही वो लोग गमन करने के लिए पृथ्वी पर आते हैं, एक बहुत बड़ा जंगल दिखाई देता है। उसी जंगल से वो लोग गुजर रहे थे। जैसे ही भोले शंकर भगवान उस जंगल से जा रहे थे, उनके पैर में एक गाछ का टुकड़ा था, उसी में पैर लग जाता है और उनके पैर से खून निकलने लगता है। यह सब देखकर माता पार्वती घबरा जाती है और कहती है, ये पैर कितना निर्दयी है जिसमें आपका पैर लग गया और आपका खून निकलने लगा। यह सब बात सुनकर भोले शंकर भगवान कहते हैं कि हे पार्वती, घबराने को नहीं। तभी भोले शंकर भगवान कहते हैं कि मैं इस पेड़ को आशीर्वाद दे देता हूँ कि इस जंगल में ये सबसे लंबा और हाथा कट्ठा वृक्ष हो जाए, जिससे कि इसमें किसी भी व्यक्ति का पैर नहीं टकराएगा और उससे खून नहीं निकलेगा। यह बात सुनकर माता पार्वती और गुस्से में आ जाती है और कहती है, आपने ऐसा क्यों वरदान दे दिया, आपके पैर में ये दुख दिया है और आप इतना बड़ा वरदान इसे दे दिए। तभी भोले शंकर भगवान कहते हैं कि तुम्हें इस बात का ज्ञान अभी नहीं होगा कि मैंने इसे इतना बड़ा ज्ञान क्यों दे दिया, और दोनों वहाँ से निकल जाते हैं। जब भोले शंकर भगवान और माता पार्वती उस जंगल से चले जाते हैं, अब उस पेड़ के अंदर और घमंड आ गया। अब वो सोचने लगा कि इस जंगल का सबसे अच्छा और सबसे शक्तिशाली वृक्ष मैं ही हूँ। अब सभी वृक्षों में वो नफरत बांटने लगा और सभी को छोटा दिखाने लगा। जो भी आसपास के वृक्ष थे बोलता है कि तुम लोग मुझसे डर कर रहो, क्योंकि तुम्हारे में उतना औकात नहीं है मेरे बराबरी करने का, क्योंकि मैं तुम लोगों से बड़ा हूँ। यह सब देखकर सभी वृक्ष उससे यानी कहे तो नफरत करने लगे। और उस वृक्ष पर जो भी यानी पक्षी आकर घोंसला बनाते उनका घोंसला नहीं बनाने देता, यानी वो घोंसला बिगाड़ देता था। वो वृक्ष बोलता था कि आप लोग मेरे ऊपर घोंसला बनाएंगे और आप लोग मल मूत्र करेंगे, जिससे मेरा पैर गंदा हो जाएगा और मैं इस जंगल में सबसे स्वच्छ और सबसे शक्तिशाली वृक्ष हूँ, जो कि मेरा गरिमा खत्म हो जाएगा। कहे तो दोस्तों, वो किसी भी पक्षी और जीव जंतु को अपने छाया और पेड़ पर बैठने नहीं देता था। यह अहंकार पूरे जंगल में तहलका मचा रहा था। जो भी उसके पेड़ थे आसपास के, वो भी सोच रहे थे कि इस पेड़ को भगवान शिव ने ऐसा वरदान दे दिया है जिससे कि ये अपने आप पर और घमंड कर रहा है। ऐसे ही समय निकलते गए। एक दिन की बात है, काफ़ी तेज़ आंधी आती है और सभी पेड़ ने राय कर लिया कि यह आंधी काफ़ी खतरनाक होने वाली है, हम लोग इस आंधी का मुकाबला नहीं कर पाएंगे। यह सब बात सुनकर वो जो कि पेड़ था वो अपने आप में काफ़ी खुश हो जाता है और कहता है कि यह आंधी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, क्योंकि मैं बहुत शक्तिशाली हूँ। और वो डट कर खड़ा रहा। आंधी कुछ देर तक रहा और आंधी निकल गया। कुछ पेड़ उसमें नहीं गिरे क्योंकि आंधी थोड़ा सा ही आया था और सभी पेड़ बच गए। जैसे ही आंधी समाप्त होता है, वो पेड़ सभी पेड़ों से बात करता है, कहता है कि तुम लोग झुक गए थे, मैंने देखा नहीं झुका, क्योंकि मैं डट कर खड़ा था, क्योंकि मैं इस जंगल में सबसे लंबा और हष्ट पुष्ट वृक्ष हूँ, मुझे कोई नहीं गिरा सकता है, क्योंकि मैं सबसे शक्तिशाली हूँ। दोस्तों कहे तो उस पेड़ के अंदर घमंड आ गया था, वो अपने आप को सबसे शक्तिशाली कहने लगा। ऐसे ही समय गुजर रहे थे। एक दिन की बात है, उस दिन भी काफ़ी तेज़ आंधी आती है और सभी पेड़ आपस में मिल जाते हैं और झुक जाते हैं। यह पेड़ नहीं किसी से मिलता है और यह सीना तान कर खड़ा था। आंधी इतना तेज़ थी कि इस पेड़ को पलट देती है और यह जड़ से ही उखड़ जाता है। यह सब देखकर वो पेड़ बोल रहे थे कि इसके अंदर काफ़ी घमंड
भरा था, जो कि इसका घमंड चकनाचूर हो गया। और सभी पेड़ जैसे ही वो पेड़ गिरता है काफ़ी खुश थे और आपस में ही बात कर रहे थे। तब उधर एक दिन फिर माता पार्वती और भोले शंकर भगवान मानव के रूप बनाकर उसी जंगल में पुनः गमन करने के लिए आते हैं। तो देखते हैं तो भोले शंकर भगवान देखकर चौंक जाते हैं। तभी माता पार्वती कहती है कि ये क्या हुआ, ये जंगल का सबसे मस्त पेड़ और हट्टा कट्टा पेड़ ये गिर गया, आप इसका अल्प आयु क्यों दिए हैं। तभी शंकर भगवान कहते हैं कि हे पार्वती, तुम्हें याद नहीं है, मैंने इसका अल्प आयु इसीलिए दिया था क्योंकि इससे पहले हम लोग एक बार फिर आए थे जंगल घूमने के लिए। उस समय इसी पेड़ में मेरा पैर लगकर जिससे खून निकल रहा था। तभी माता पार्वती समझ जाती है कि वही पेड़ है जिसमें आपका पैर लग गया था। तभी भोले शंकर भगवान कहते हैं कि मैंने उस वक्त इसे इसीलिए वरदान दिया था कि ये इतना बड़ा हो जाए जिससे कि ये अपने पापों के कर्म से ही पुनः मिट्टी में मिल गया। यानी मैं चाहता तो उस वक्त इसे जड़ से उखाड़ कर फेंक भी सकता था, परंतु मैंने इसलिए इसे बड़ा किया कि इसके अंदर बहुत अहंकार था। ये अपने अहंकार के कारण ही इस जंगल में गिर गया है। देखो यहाँ पर इससे कमज़ोर कमज़ोर पेड़ है, जो कि कोई भी पेड़ नहीं गिरा है। ये जंगल में सबसे शक्तिशाली पेड़ होकर भी गिर गया क्योंकि इसके अंदर इतना अकड़ भर चुकी थी। ये सोच रहा था कि मुझसे बड़ा कोई नहीं है और मुझसे ज़्यादा शक्तिशाली कोई नहीं है, इसीलिए यह जंगल में गिर गया है। यह बात सुनकर माता पार्वती को समझ आ जाता है। तभी भोले शंकर भगवान कहते हैं कि माता लक्ष्मी उसी के घर वास क्यों करती है, यानी जो पापी होते हैं। ठीक इसी पेड़ के समान अगर कोई व्यक्ति पाप कर्म कर रहा है तो उसके घर माता लक्ष्मी इसलिए वास करती है कि उसके पास इतना पैसा हो जाए कि वो किसी से ना डरे और अपना पाप दिन दुगुना रात चौगुना करे, यानी कहे तो वो पाप का अनंत सीमा पार कर जाए। जब व्यक्ति किसी भी काम में अगर अनंत सीमा पार कर जाता है तो उसका अंत एक दिन निश्चित है। हर धरती पर हर जीव का हर काम का एक जगह से दूसरे जगह तक जाना तय है और उसका अंत निश्चित है। ठीक उसी प्रकार जब व्यक्ति पाप करने लगता है तो पाप का घड़ा भर जाता है और उसका अंत एक दिन निश्चित है। इसीलिए माता लक्ष्मी उस पापी के घर यानी स्थान लेती है और बहुत सारा धन दौलत और पैसा देती है, जिससे कि वो पापी बहुत सारा पाप करे और पाप के कारण एक दिन उसका विनाश हो जाएगा। इसीलिए मैंने इस पेड़ को इतना बड़ा यानी वरदान दिया जिससे कि ये खुद बड़ा हुआ और अपने घमंड के कारण गिर गया। अब तुम्हें समझ आ गया होगा कि पापी के घर माता लक्ष्मी क्यों वास करती है और जो सत्कर्म करते हैं उनके घर माता लक्ष्मी वास नहीं करती है। सत्कर्म जो भी व्यक्ति करते हैं उनके पास उतना ही पैसा कौड़ी होता है जिससे कि वो अपना जीवन याचिका कर सके और अपने जीवन में सुख समृद्धि पा सके। और पापी लोग के पास अनथाह पैसा रहता है जिससे कि वो पाप कर्म करते हैं और उसी का फल भोगते हैं और उसी में अपना सत्यानाश कर लेते हैं। इसीलिए माता लक्ष्मी पापी के घर वास करती है। यह बात सुनते ही माता पार्वती को समझ आ जाता है और माता पार्वती कहती है कि हे भोलेनाथ, आपने वो मेरे प्रश्न का उत्तर बता दिया जो कि मैं सोच नहीं सकती हूँ। और वहाँ से दोनों पुनः कैलाश पर्वत के लिए निकल जाते हैं। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ ये कहानी आप लोगों को समझ आई होगी। वीडियो को कर दीजिए लाइक और जो भी मेरे प्यारे साथी भाई एवं बहन और दर्शकगण चैनल पर पहली बार आए हैं चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। पुनः आप लोगों से मुलाकात होगी एक ऐसी ही न्यू वीडियो में। तब तक आप लोग मुझे दीजिए इजाज़त। सभी साथियों और मेरे दर्शकगण को मेरा प्यार भरा नमस्कार। थैंक यू। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।